So hi guys, welcome back to another video of Commerce with Love. So भाई कैसे आप लोग? Very good evening to all of you. So यार कैसे आप लोग? I hope सही होंगे. ठीक है, कोरोना धीरे धीरे डाउनफॉल हो रहा है यार वापस. ठीक है, क्लासेस और ऑफलाइन होने लग गई हैं. ठीक है, तो ऑफलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए. ठीक है, ऑफलाइन में क्यों यार, मैं ऑफलाइन के लिए क्यों ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, लोग क्यों रिकमेंड करते हैं, वो उसका कारण यही है कि आपको जो चीज़ें समझ में आनी चाहिए वो ऑफलाइन में ही आएंगी. जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके माइंड को सेटअप करते हैं उस चीज के लिए, तो वो कब सेटअप होगा, वो जब आप ऑफलाइन में पढ़ोगे, जब टीचर आपके फेस टू फेस आपको जब टीचिंग करेंगे तब आपको चीज समझ में आएंगी. ऑनलाइन में आती है नो डाउट, लेकिन ऑनलाइन में व्हाट हैपन कि अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो वहाँ पर मैंने कई लोगों को देखा है कि, और मैं खुद ने भी कभी एक्सपीरियंस किया है क्या कि ऑनलाइन क्लासेस में इतना ध्यान नहीं दे पाते. आप क्या करते हो, आप क्लासेस चलाते चलाते साइड में व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड इतनी सारी सोशल मीडिया है तो वो आप देखते रहते हो. ठीक है, तो उससे आप कोई मतलब नहीं है. ठीक है, मैंने भी बंद कर दिया काफी टाइम से, बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया था तब मैं आपको इसकी बात बता रहा हूँ. ठीक है, जरा आज हम क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले, वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ. क्या कि मैंने आपको बोला था कि देयर आर सम केसेस, या कि 12 या 15 केसेस थे, तो उसमें से जो मेन 6 केसेस थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चंस के साथ में कर चुके हैं. आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो अब अपन कौन से केसेस पढ़ने वाले हैं, सिमिलर टू दैट केसेस. मतलब अपन ने स्टार्टिंग में कौन से केसेस पढ़े थे, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ. तो वो कब के लिए थे, वो पूरे साल के लिए थे. पूरे साल के लिए इट मींस कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो पूरे एक ईयर, पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में ड्राइंग करता है तो उसके लिए अपन ने वो केसेस पढ़ा था. बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर जो पर्सन अगर ड्राइंग कर रहा है तो वो पूरे ईयर के लिए नहीं करेगा, वो कब कब के लिए करेगा, वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करेगा. इट मींस कि आपने जैसे 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल आपने क्या किया, विड्रॉ किया, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपने एवरी मंथ के बिगिनिंग में फॉर सपोज विड्रॉ किया. तो वहां पर क्या होता था, आप हर मंथ विड्रॉ करते थे पूरे 12 मंथ्स के लिए. बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया जाएगा. कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, यानी जस्ट उसका हाफ मंथ के लिए विड्रॉ किया जाएगा. इजी, चलो ठीक है. और अपन इसके केसेस देखेंगे. तो आज का अपना टारगेट है 3 केसेस देखना, और उससे रिलेटेड एक डीके कोई बुक में भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे. तो फटाफट से बिना वेस्टिंग टाइम कर सवाल का नाम कभी मुद्दा नहीं जाता. मेरे साथ लेट्स बिगिन. 1 2 3 गो. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. धियो यो न प्रचोदयात्. धियो यो न प्रचोदयात्. तो चलिए लेट्स बिगिन. और आपको एक चीज आपने नोटिस करी, आज मैंने कुछ पहना हुआ, क्या, यस ऑफ कोर्स, आज मैंने माइक पहना हुआ. वो आप ही के लिए पहना है कि मैंने कई बार अपने वीडियोस में देखा है कि मैं जब अगर कोई भी चीज बोलता हूं तो आपको क्लियर वॉइस नहीं सुनाई देती, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वॉइस ज्यादा आती है. तो ये माइक से क्या होगा, मेरी वॉइस आप तक क्लियर पहुंचेगी. ठीक है, तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी जो फीलिंग्स है वो आप तक जरूर पहुंचेगी. ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं. अपन ने पहले क्या किया था, अपन ने कुछ केसेस पढ़े थे. कौन से, कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ. ठीक है, अब यहाँ पर भी केसेस तो वही हैं, पर मैंने आपको जैसे बताया कि वहां पर आप क्या करते थे, पूरे 1 ईयर के विड्रॉ करते थे, यानी कि 1 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल तक आप हर महीने में विड्रॉ करते थे. और उसका ड्यूरेशन कभी अलग हो सकता था. आप पहले कभी विड्रॉ करोगे बिगिनिंग में करोगे, कभी एंडिंग में करोगे, तो कभी मिडिल में भी आप कर सकते हो. ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप ड्राइंग करोगे ना तो वो पूरे ईयर के लिए नहीं करोगे, यानी पूरे साल के लिए विड्रॉ नहीं करोगे. कितने मंथ्स के लिए विड्रॉ करोगे, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करोगे. कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए. ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए भी एक वीडियो बना देना चाहिए. मैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देता तो एवरेज ड्यूरेशन यहाँ पर अलग लेना पड़ता. क्यों अलग लेना पड़ता, क्योंकि वहां पर अपन ने पूरे साल का ड्यूरेशन लिया था. फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इंटरेस्ट और ड्राइंग वहां पर एवरेज ड्यूरेशन निकालना सीखा था तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया. ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकंड ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, ये सॉरी सेकंड में होगा, लास्ट होगा. ठीक है, तो वहां पर अपन ने फॉर्मूला में जैसे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी आपने, 1 अप्रैल को. उसके बाद का टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल पूरा एक साल यानी 12 मंथ्स प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब करोगे आपने 1 अप्रैल मार्च को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है आपका जब ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है और आपने बिगिनिंग में करी है तो आखिरी मंथ कौन सा होगा, मार्च में होगा, और मार्च की बिगिनिंग में करी यानी कि 1 मार्च में, तो 1 मार्च से कितना टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13/2 मंथ्स। इजी था इतना तो। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर उसके उल्टे कहानी होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वहां पर अपन 12 मंथ्स के लिए निकालते थे, बट यहाँ कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे, तो उसमें एवरेज ड्यूरेशन डिफर करेगा। तो ये कैसे करेगा वो भी अपन सीखेंगे, और एक क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है तो वो भी अपन देखेंगे। तो फटाफट से एक बार अपन समझ लेते हैं कि कैसे एवरेज ड्यूरेशन निकालेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले रिकॉल कर लो, नहीं रिकॉल आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, मेरे साथ बोल रहा है, यस, एवरेज ड्यूरेशन इक्वल्स टू time left after first drawings plus time left after last drawing divided by 2। easy, very easy। अब देखो beginning of every month और 6 months मैंने लिखा है, यानी कि आप जो ड्राइंग्स करोगे वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करोगे। कब करोगे, 6 मंथ्स के लिए करोगे। यहाँ पूरे ईयर के लिए ड्राइंग्स नहीं हो रही, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि पूरे साल के लिए यहाँ ड्राइंग्स नहीं होंगी, यहाँ सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग होगी, तो उसके हिसाब से आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप यही बोलो कि अगर अपन 6 मंथ्स के लिए करके और अपन 12 मंथ्स का अपन इंटरेस्ट दे दे तो नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। उसमें आपने इंटरेस्ट तो पूरे एवरेज ड्यूरेशन तो पूरे साल के निकाल लो, लेकिन आप अमाउंट में तो कैलकुलेट करोगे तो वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए करना पड़ेगा। तो देखते कैसा है ड्यूरेशन। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अब एवरी मंथ का बिगिनिंग कब होता है, ऑब्वियसली आज 1 तारीख को उसका कोई भी मंथ का बिगिनिंग तभी होगी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ठीक है, लाइक दैट। तो आपने 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, बट ये बोल रहा है कि 31 मार्च को, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज याद रखने वाली बात है, क्या कि आपने जो विड्रॉ किया है वो आपने फर्स्ट 6 मंथ्स नहीं करे, वो आपने कब करे, लास्ट 6 मंथ्स के लिए करें। आपकी बुक में जितने भी केसेस हैं वो कब के लिए, कि आपने विड्रॉ तो 6 मंथ्स से किया, लेकिन वो ईयर एंड कब हो रहा है, वो हो रहा है 31 मार्च को। कब हो रहा है, 31 मार्च को। ऑब्वियस बात है, अगर आप 1 अप्रैल से भी गिनोगे तो 31 मार्च का एंड होगा। बट यहाँ पर इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को रखने के लिए कि अकाउंटिंग ईयर हमेशा 31 मार्च को एंड हो, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ बनाए रखने के लिए यहाँ पर क्या केस दिया हुआ है कि आपने जो विड्रॉ करना स्टार्ट किया है ना वो 1 अप्रैल से नहीं किया है, वो कब से किया है, 1 अक्टूबर से किया है। तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल होते हैं ना 6 मंथ, मेरे साथ गिनो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है, अप्रैल, कितने मंथ, 6 मंथ। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स की डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अकाउंटिंग ईयर विल बी ऑलवेज एंडिंग इन 31 मार्च फॉर एवरी ईयर, ठीक है। कोई भी ईयर हो हमेशा आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को होगा। कब होगा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च के लिए अगर आपने 1 अप्रैल में विड्रॉ किया है तो अब यहाँ पर अपने पास क्या केस है, 6 मंथ के लिए। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर होगा, तो वो तो 6 मंथ बाद अकाउंटिंग ईयर एंड होगा ही नहीं आपका। तो वहां पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग कब से होगा, यहाँ पर 1 अक्टूबर से होगा, एंड का होगा 31 मार्च को। इतना इजी है, चलो ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं केस एवरेज कैसे निकालेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट विड्रॉ का आपने क्या किया होगा 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल कितने मंथ्स, सॉरी 1 अक्टूबर से 1 मार्च कितने मंथ्स, 6 मंथ्स, तो ये आ गया 6 मंथ्स प्लस। अब आखिरी मंथ की, सॉरी माय मिस्टेक, 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक गिनेंगे तो कितना हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, कितने मंथ, 6 मंथ, तो हो गया 6 प्लस। अब लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, ऑब्वियसली अगर आपका ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है तो लास्ट मंथ कौन सा होगा, मार्च वाला। तो मार्च के लिए आपने फर्स्ट में विड्रॉ किया, तो उसके बाद कितने मंथ्स बच गए, 1 मंथ, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.2 मंथ। इजी। तो अपन इसको वापस से देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अभी के लिए सेकंड केस पे आओ, एंड ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर कब कर रहा है, एंड के लिए कर रहा है, ठीक है। एंड का मतलब क्या है कि अगर आपने 30 अक्टूबर को किया है, 30 अक्टूबर से आप 31 मार्च के, तो कितना टाइम ड्यूरेशन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ, 5 मंथ, तो ये लिख दिया 5 मंथ, ठीक है। अब एंड ऑफ एवरी मंथ का इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अक्टूबर से पहले का मंथ यानी कि सितंबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 30 सितंबर को किया होगा, नहीं, आपने करा तो मंथ के एंडिंग में ही है। मंथ कब स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर के एंडिंग में यानी कि 30 अक्टूबर को आपने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी। तो 30 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ,
फाइव मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को। लेकिन क्या 31 मार्च से कोई ड्यूरेशन लेफ्ट हो रहा है वहां पर? नहीं हो रहा, तो कितना लिखेंगे? 0 मंथ। ठीक है, याद आ रहा है? अपन ने उसमें भी तो यही पढ़ा था। अब यहाँ पर उसकी जगह पे क्या था? 12 मंथ्स का होता, तो यहाँ कितना अपन लिखते? 11 मंथ्स, क्योंकि आप 30 अप्रैल को कर रहे हो, तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स? 11 मंथ्स। प्लस अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो प्लस अब यहाँ पर आप क्या करते थे? 31 मार्च को विड्रॉ हो रहा था, तो वहां पर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बचता था, इसलिए कितना आता था? 11/2 मंथ। ठीक है, ठीक है। अब आता है मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब यहाँ पर देखो, मिडल मैंने आपको बताया है कि कहीं भी अगर मिडल वर्ड का यूज हो रहा हो तो वहां पर आपको क्या कर देना है? 6 मंथ्स कर देना। मैंने जब प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो कब कर देना अपन? वो पूरे 12 मंथ्स। अगर आपने पूरे 12 मंथ्स कभी भी, यानी कि अगर आपने क्वार्टर के भी मिडल में अगर आपने किया होगा तो वहां ड्यूरेशन कितना लोगे? यस, बिल्कुल सही बताया आपने, 6 मंथ लोगे। बट यहाँ पर अपन सिर्फ करी 6 मंथ रहे, तो 6 मंथ्स का आधा कितना हो जाएगा? 3 मंथ। तो वही कहानी यहाँ पर है। फर्स्ट विड्रॉ कब क्या होगा? अपने 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक गिन हो गया, तो कितना हो जाएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ? 5.5 मंथ। तो ये हो गया 5.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ? कितने डेज? 15 डेज। तो उसके लिए लिख दिया 0.5, तो ये 6.6/2 दैट इज 3 मंथ। इजी, वेरी इजी। अब फटाफट से क्वेश्चन करते, ठीक है? अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया हो तो अपन इसको यहाँ पर कवर अप करेंगे। मैंने बहुत इजी वे में समझाया, तो माइक लेके समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। इजी, चलो ठीक है। मैं फटाफट से ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 29 का सी। 29 का ए और बी पार्ट में क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उसमें भी यही चीज है, बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ, तो वो दोनों केसेस 29 के सी में कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे केसेस आपको कवर अप हो जाएंगे। 29 सी का देखो, एबीसी है, ठीक है, पार्टनर से फॉर्म में 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2018। अब देखो मैंने क्या बात बताई थी कि ईयर हमेशा कब एंड होगा? 31 मार्च को एंड होगा। तो आप विड्रॉ भी कब से स्टार्ट करोगे? 1 अक्टूबर से करोगे। 1 अप्रैल से नहीं करोगे, क्योंकि अगर 1 अप्रैल से करा तो 6 मंथ हमारा 1 अक्टूबर पे ही खत्म हो जाएंगे। बट आपका ईयर 1 अक्टूबर को खत्म नहीं होगा, आपका ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च को होगा। तो 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर आपने करने के लिए आपने कब से विड्रॉ किया होगा? 1 अक्टूबर से किया होगा। तो प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है? तो ए कितना विड्रॉ करा? 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि उसने क्या किया? 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक पूरे 6 मंथ्स उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में, हर यानी हर महीने उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 15,000। मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। बी विड्रॉ रेगुलरली 20,000, यानी कि बी ने क्या किया? 30 अक्टूबर से 1 अक्टूबर तो ए से किया था, अब बी ने क्या किया? 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। तो 5 मंथ उसने ये पूरा अमाउंट आपका क्या किया है? आपने विड्रॉ किया है। ठीक है, फिर आता है सी विड्रॉ 25,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो इसने कब कर दिया? एवरी मंथ को 15th डे को, यानी कि 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। तो उसने यहाँ पर क्या किया? मिडल में किया था। तीनों केसेस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों केसेस को एक क्वेश्चन से फटाफट करते हैं। 29 और 21 भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आया तो प्लीज बता देना, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए यहाँ पर फोकस करो। क्या बोल रहा है? ए ने विड्रॉ किया 15,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना होगा वो देखो। अब यहाँ पर एक गलती हमेशा लोग करते हैं, वो क्या कि 15,000 तो आपने विड्रॉ किया है और आप लगा भी आप एवरी ड्यूरेशन 6 मंथ्स के लिए रहो, बट यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है, छोटी सी गलती लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। क्या होगा कि आपने क्या करते हो आप हमेशा कि 15,000 को मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? 12 मंथ्स के लिए, और एवरेशन कितने मंथ्स का लगाओगे? 6 मंथ्स का लगाते हो, बट वो वहां पर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो आप कर सकते हो अकाउंट्स के एग्जाम्स में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 15,000 इंटू 12 नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा? 15,000 इंटू कितना हो जाएगा? यस, बिल्कुल सही बोला आपने, कितना? 6 मंथ्स के लिए, तो कितना आ जाएगा ये? 90,000। ठीक है, 90,000 इनटू रेट कितना दिया हुआ है? रेट फटाफट से देखते हैं कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम का रेट दिया हुआ है। ठीक है, इनटू अब एवरेज ड्यूरेशन कितना था? एवरेज ड्यूरेशन था 7/2 मंथ। कैसे आया था ये देखो, वापस से देख लो एक बार, इसलिए मैंने बोला मैं आपको क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा। फर्स्ट विड्रॉ कब क्या होगा आपने? अब जैसे ए के कंडीशन में ए ने फर्स्ट विड्रॉ कब किया था? 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 1 अप्रैल कितने मंथ पूरे बन जाएंगे? 6 मंथ्स
प्लस अब उसने लास्ट विड्रॉ कब किया था, 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल कितने टाइम ड्यूरेशन, पूरे 1 मंथ, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2 मंथ्स। इजी, वेरी इजी। तो आ जाएगा 7/2, और मार्कर भी चल नहीं रहा मेरा, कोई बात नहीं, अपन तो भी लिखेंगे, इनटू 1/12 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। अब देखो, आपको फॉर्मूला निकाल तो होगा यार, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज ड्यूरेशन इनटू 1/12, ये तो फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, कितना आ जाएगा, ये देखो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 अंडे काट दिए, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 1s 2 5s, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 20 से ये काट देंगे, 12 से ये काट देंगे, 12 1s, और ये कितना होगा, 12 12 12, फटाफट से कट करते, कैलकुलेटर इसलिए लेकर रखते हैं हम, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 900 डिवाइडेड बाय 12, कितना हो जाएगा, 75, कितना, 75, ठीक है। तो 75 इंटू 5 इंटू 7, तो ये कितना आ जाएगा अमाउंट, टोटल आईओडी इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा, फटाफट से गिनो, 75 इंटू 35, कितना अमाउंट, 75 इंटू 35, कितना, 2625, कितना, 2625। इजी था, बिल्कुल इजी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली। बट क्या आपको कॉन्सेप्ट क्या रिमाइंड रखना है कि अगर 6 मंथ्स के लिए बोला है तो जितना भी अमाउंट होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, छोटी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 50,000 × 6 दैट इज 90,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज ड्यूरेशन के हिसाब में आपको बता चुका हूं, इनटू 1/12, फार्मूला में 1/12 आएगा। अब देखो फटाफट इस मंथ के लिए 20,000, अब यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा, फटाफट बताओ मेरे साथ, टोटल अमाउंट कितना, यस बिल्कुल सही बोला आपने, 1,20,000, कितना, 1,20,000, ठीक है। इनटू रेट कितना दिया हुआ है, ऑब्वियस ही बात है 12/100, रेट कभी चेंज नहीं होगा, इनटू एवरेज ड्यूरेशन कितना है, 5/2 मंथ्स, इनटू 1/12। अब 5/2 कैसे आया, देखो वापिस से देखो, 20,000 अब इसने क्या किया, एंड में करा, तो एंड कब होगा मंथ का, 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, ठीक है, फिर 30 जनवरी एंड 30 फरवरी, तो कितना हो जाएगा, 30 मार्च, कितने मंथ, 5 मंथ हो जाएंगे। अब उसके बाद देखो प्लस आखिरी ड्राइंग कब करेंगे, मार्च के एंडिंग में, मार्च का एंडिंग 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च को टाइम रेशियो लेफ्ट होगा, नहीं होगा, तो इसलिए लिख दिया 5/2, इजी, वेरी इजी। अब इसको भी काट दो, 2 अंडे को, 2 अंडे काट दिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ठीक है, 12 से ये कैंसिल, 12 1s, ठीक है, 12 1s ये कैंसिल, 100, तो 100 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा, ये तो अपन ही कर सकते हैं, कितना अमाउंट, 2,500, कितना, 2,500। आपको नहीं दिख रहा होगा, आई होप, मुझे पता है, तो इसके लिए बहुत 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 दिल से सॉरी यार, पर यार क्या करें, मार्क करे तो नहीं चल सकता, तो ठीक है। अब देखो सेकंड थर्ड केस, लास्ट फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है, सी ने विड्रॉ किया 25,000 मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल ऑफ द मंथ कब होगा, 15 अक्टूबर को, स्टार्टिंग कब से होगी, 1 अक्टूबर से, इतना हमेशा याद रखना, 1 अक्टूबर से सॉरी 31 मार्च तक। 25,000 का अपने फर्स्ट विड्रॉल कब क्या होगा, 15 अक्टूबर से, तो 15 अक्टूबर दिया, 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ, 5.5 मंथ, प्लस अब आपने आखिरी विड्रॉल कब होगी, 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ, 0.5 मंथ, यानी 15 डेज के लिए, तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ। तो टोटल ड्राइंग बोला 25,000 इंटू 6 करो, कितना करोगे, 25,000 इंटू 6, 12 नहीं करना है, ठीक है, इंटू 6, ये कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100, 12/100 इनटू एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन कैसा है मैं आपको बता दिया है, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, इनटू 1/12। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, फटाफट मेरे साथ कैलकुलेट करो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा,
3 1 जा 3 4 जा, ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 3 जा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 12, फटाफट करते हैं, ठीक है, क्या करें कैलकुलेशन में वीक आया है, बट आपको नहीं होना, आपको भी करना होगा। 150 1500 डिवाइडेड बाई 12 कितना अमाउंट 125, सॉरी यस 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 125 होगा, तो कितना आ जाएगा 125, तो 125 इंटू 10 कितना अमाउंट 1250, इजी, वेरी इजी, सॉरी 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 यस यस 1250, नो ये आंसर रॉन्ग आ रहा है अपना, क्या गलती करी अपन ने 25,000 इंटू, अब मिडल में किया है तो मिडल से कितना हो जाएगा ये 25,000 इंटू 6 कर दिया, ठीक है, सॉरी 25,000 इंटू 6 कितना अमाउंट 150, यस बिल्कुल सही है, रेट भी सही है, ये 3 मंथ्स भी सही है, 1/12 भी सही है। अब इसको कैलकुलेट करो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1500, ठीक है, फिर 1500 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 1500 डिवाइडेड बाई 4 कितना अमाउंट 375, यस 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 यस, गलती पकड़ में आई मेरी, आई आपको पकड़ में, यस मेरे को तो बिल्कुल आई, आपको भी आ गई होगी। क्या गलती करी, जब अपन ने इसको 4 मंथ से यहाँ काट दिया तो अपन ने इसको 12 से क्यों काटा, ठीक है, ये भी है ना, तो देखो ये मैंने भी अगर गलती कर दी तो आप से तो और चांसेस है गलती होने के, तो ऐसी गलती नहीं करना, तो ये 4 होगा ना, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 375, ठीक है, मैं बोल के लिख रहा हूँ इसलिए 375, अब 375 इंटू 10 करो तो कितना आ जाएगा रुपीज 3750, इसको मिटा देते हैं, ये इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा 375 इंटू 10 दैट इज 3750, अब आपका आंसर बिल्कुल मैच होगा 2625 2500 and 3750, इजी, वेरी इजी। तो आपको आज समझ में आ गया होगा मैंने क्या पढ़ाया, माइक से पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है मैं अपन ने पढ़ा था ना क्वार्टर के लिए, क्वार्टर के स्टार्टिंग में, क्वार्टर के एंडिंग में, क्वार्टर के मिडिल में, उसी को अपन कब के लिए पढ़ेंगे 6 मंथ्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। आज का क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा और मेरी तरफ से बिल्कुल दिल से आपको सॉरी बोलता है, मार्कर आज नहीं चल पाया इतना, तो भी मैंने आपको बोल बोल के करवाया तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आई होगी, आई होप। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहले खुद को तब तक के लिए टाटा, गुड बेस्ट, विल बी हैप्पी।